दोस्तों कभी कभी एक ही नाम दो अलग अलग कहानियां लिखता है। आज सोनम वांगचुक नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक ही चेहरा आता है। शायद इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से वे लद्दाख के मुद्दों और स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से लगातार चर्चा में हैं। लेकिन 1999 में यही नाम कारगिल की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था और आगे जो हुआ उसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। साल था 1999। कारगिल युद्ध अपने सबसे कठिन दौर में था। बटालिक सेक्टर, जहां दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था और भारतीय सैनिक नीचे से लड़ रहे थे। 30 मई की सुबह करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहली गोली चली, एक भारतीय जवान शहीद हो गया। ऐसे हालात में पीछे हटना भी एक विकल्प था, लेकिन उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे मेजर सोनम वांगचुक ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने सामने से हमला नहीं किया, बल्कि अपनी टीम को लेकर पहाड़ की दूसरी तरफ से चढ़ाई शुरू कर दी। एक ऐसा रास्ता जिसकी दुश्मन ने कल्पना तक नहीं की थी। बर्फ, तेज हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और हर कदम पर मौत का खतरा। लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, दुश्मन को चौंकाना। रणनीति काम कर गई और कुछ ही मिनटों में 2 घुसपैठिए मार गिराई गई। दुश्मन की हैवी मशीन गन भारतीय सेना के कब्जे में थी और बटालिक सेक्टर में भारत ने कारगिल की शुरुआती बड़ी सफलताओं में से एक दर्ज की। इस असाधारण साहस और नेतृत्व के लिए मेजर सोनम वांगचुक को मिला महावीर चक्र, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता सम्मान। और पूरा देश उन्हें एक नए नाम से जानने लगा, द लॉयन ऑफ लद्दाख। आज जब सोनम वांगचुक नाम लिया जाता है तो ज़्यादातर लोग एक अलग कहानी याद करते हैं, लेकिन भारत का इतिहास इस नाम को हमेशा उस सैनिक के रूप में भी याद रखेगा जिसने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अदम्य साहस, नेतृत्व और रणनीति की मिसाल कायम की। कुछ लोग अपने विचारों से इतिहास का हिस्सा बनते हैं और कुछ अपने साहस से। कर्नल सोनम वांगचुक, राष्ट्र आपके साहस, नेतृत्व और बलिदान को हमेशा नमन करेगा। जय हिंद, जय भारत।